एक विचित्र शहर में अर्जुन नाम का एक कुशल बुनकर रहता था। वह सबसे उत्कृष्ट कपड़े बनाने के लिए जाने जाते थे और उनकी शिल्प कौशल का सभी सम्मान करते थे। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद अर्जुन को असंतोष की गहरी भावना महसूस हुई। वह परस्पर विरोधी भावनाओं के जाल में फंस गया था और अपनी कला के उद्देश्य के बारे में अनिश्चित था। एक दिन कृष्ण नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन की कार्यशाला में आया। बुनकर की आंतरिक अशांति को महसूस करते हुए कृष्ण उसके पास आए और पूछा, हे अर्जुन, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? भारी मन से अर्जुन ने कबूल किया, सुंदर कपड़े बनाने के बावजूद मैं अधूरा महसूस करता हूँ। मैं अपने काम के उद्देश्य पर सवाल उठाता हूँ। जीवन की भव्य टेपेस्ट्री में इसका क्या अर्थ है? कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को एक तकली दे दी। अपने जीवन को एक करघा और अपने द्वारा बुने गए प्रत्येक धागे को एक क्रिया के रूप में समझें। जिस प्रकार एक बुनकर धैर्य और कौशल के साथ एक उत्कृष्ट कृति बनाता है, उसी प्रकार जीवन का उद्देश्य आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के माध्यम से प्रकट होता है। हैरान होकर अर्जुन ने स्पष्टीकरण मांगा। तब कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान साझा किया, जिसमें कर्मों के फल के प्रति आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य निभाने की अवधारणा पर जोर दिया गया। उत्सुकतावश अर्जुन ने इस दर्शन को अपनी बुनाई में लागू करने का निर्णय लिया। उन्होंने परिणाम से जुड़े बिना प्रत्येक सिलाई को सही करने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रशंसा या लाभ की प्रत्याशा के बजाय रचनात्मक प्रक्रिया का आनंद उसका पुरस्कार बन गया। जैसे जैसे अर्जुन एक नए दृष्टिकोण के साथ अपनी कला में डूबे, उनकी रचनाएं और भी असाधारण हो गईं। शहरवासी जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों से आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कपड़ों के भीतर एक गहन ऊर्जा का एहसास हुआ। अर्जुन की रूपांतरित कलात्मकता की खबर पड़ोसी शहरों तक पहुंच गई और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। फिर भी बुनकर विनम्र बना रहा। उसने अपनी सफलता का श्रेय उस शाश्वत ज्ञान को दिया जो उसने अपनाया था। एक दिन एक यात्री ने अर्जुन से पूछा, आपको इतनी महारत कैसे हासिल हुई? अर्जुन मुस्कुराए और भगवद गीता की शिक्षाओं को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे परिणामों से अलगाव ने उन्हें वर्तमान क्षण की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी, जिससे उनकी कला आध्यात्मिक यात्रा में बदल गई। अर्जुन की कहानी से प्रेरित होकर यात्री जीवन के उद्देश्य की गहरी समझ के साथ चला गया। इस बीच अर्जुन ने भगवद गीता की शिक्षाओं में पाए जाने वाले कालातीत सत्य को चित्रित करते हुए न केवल कपड़े बल्कि ज्ञान के धागों को भी अपने अस्तित्व की टेपेस्ट्री में बुनना जारी रखा।